पर गिरी मिट्टी की सौंधी खुशबू ने मेरे भीतर दबी एक बेचैनी को हवा दी। गांव की संकरी गलियों में मेरी सिलाई मशीन की खटर पटर दिन भर गूंजती रहती, लेकिन मेरे मन के भीतर एक और ही दुनिया आकार लेती थी। एक ऐसी दुनिया जहां मैं आजाद थी, बेपरवाह। मेरे हाथ मेहंदी से सजे थे, पर मेरी आत्मा पर किसी और ही रंग की चाहत थी। लोग कहते आयशा का चलना ऐसा है जैसे कोई हवा का झोंका, पर वे नहीं जानते थे कि मेरे भीतर एक तूफान पल रहा था। एक दोपहर हवेली के जीर्णोद्धार के लिए शहर से एक आदमी आया। उसका नाम विक्रम था। उसकी आंखें तेज थी, उसकी चाल में एक शहरी नजाकत थी जो गांव की धूल से बिल्कुल अलग थी। पहली बार जब हमारी नजरें मिली, मुझे लगा जैसे किसी पुराने दरवाजे पर नई चाबी लग गई हो। उसकी शांत गहरी आंखें जैसे मेरे भीतर कुछ ढूंढ रही थी। एक दिन मैं हवेली के सामने से गुजरी। मेरे हाथों में धागे और कपड़े थे। हवेली की टूटी हुई दीवारें और नक्काशीदार झरोखे उसकी कहानी बयान कर रहे थे। विक्रम एक कारीगर से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी। नमस्ते, मेरी आवाज अनायास ही निकल गई। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य कौंधा। नमस्ते, आप यहाँ? गाँव में और कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ की दर्जी हूँ, कपड़े सिलती हूँ। मैंने अपनी टोकरी थोड़ी ऊपर उठाई। और आप शहर के बाबू इन खंडहरों में क्या ढूंढ रहे हैं? वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं इन खंडहरों में इनकी पुरानी रूह ढूंढ रहा हूँ। इन्हें फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। रूह तो इनमें दफन है, उन्हें छेड़ने से क्या मिलेगा? मैंने अपनी चाल धीमी की, मानो उसे चुनौती दे रही हूँ। कभी कभी दफन चीजें ही सबसे खूबसूरत होती हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। उसकी नजरें मेरी आंखों में ठहर गई। उस पल मुझे लगा जैसे उसने मेरे भीतर की दबी हुई रूह को पहचान लिया हो। कुछ दिनों बाद मूसलाधार बारिश ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया। खेतों में पानी भर गया। मिट्टी की खुशबू और भी गहरी हो गई। मैं अपनी सिलाई मशीन से दूर खिड़की पर बैठी बारिश देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। आज बारिश बहुत तेज है, उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। हाँ, ऐसी बारिश में तो कोई घर से नहीं निकलता। आप क्यों आए? मेरे भीतर एक शरारत जाग उठी। मुझे लगा शायद आपको भीगना पसंद हो, और मुझे लगा शायद आप मेरी कंपनी पसंद करें। उसकी आंखों में एक चमक थी। अकेले नहीं भीगती मैं, और कंपनी तो मुझे सिर्फ अपने ख्यालों की पसंद है। मैंने अपनी आवाज में एक नटखटपन भरा। तो क्या मैं उन ख्यालों का हिस्सा बन सकता हूँ? उसने एक कदम अंदर रखा। बारिश की ठंडक उसके साथ भीतर आ गई। उस रात बारिश की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने जैसे हमारे भीतर की ज्वाला को और भड़का दिया। हम बात करते रहे घंटों। उसने मुझे अपने शहर की कहानियां सुनाई, अपनी जिंदगी की एकाकी रातों का जिक्र किया। मैंने उसे अपने सपने बताए, उन बेड़ियों के बारे में बताया जो गांव ने मुझ पर डाल रखी थी। कभी मुझे लगता है मैं इस गांव के लिए नहीं बनी। मुझे उड़ना है दूर, जहां कोई मुझे मेरे कपड़ों से ना पहचाने, बल्कि मेरी रूह से पहचाने। मेरी आवाज में कसक थी। हर रूह उड़ना चाहती है आयशा, बस उसे पंख देने वाला कोई मिल जाए। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। अगले दिन बारिश थोड़ी थमी थी, पर खेतों में पानी भरा था। मैं अपनी रेशमी साड़ी में खेतों के बीच से गुजर रही थी। अचानक विक्रम सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। आयशा, उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अधिकार था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैंने अपनी चाल रोकी, उसके करीब आई। क्यों? मैंने क्या किया? मेरे होठों पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी जो मेरे भीतर की वाइल्ड साइड को दर्शाती थी। तुम मुझे अपनी तरफ खींचती हो, जैसे बारिश धरती को खींचती है। उसकी आंखों में एक ऐसी चाहत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और क्या धरती कभी इनकार कर पाती है बारिश से? मैंने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया। मेरी मेहंदी लगी उंगलियां उसके करीब थीं। उसने मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे भीतर एक सिहरन पैदा कर गया। बारिश की बूंदें अभी भी पेड़ों से टपक रही थी। हमने खेतों के किनारे चलना शुरू किया। पानी हमारे पैरों के नीचे से गुजर रहा था। अचानक वह रुका। तुम्हारी साड़ी यह हवा में कैसे लहराती है? उसने कहा। उसकी आवाज में एक मधोशी थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो इसके पीछे। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरी सांसें तेज हो गई। रहस्य तो हर औरत में छुपा होता है विक्रम, बस उसे खोलने वाला कोई चाहिए। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, फिर उसे अपनी कमर की ओर ले गई, जहाँ मेरी साड़ी का पल्लू कसकर बंधा था। उसकी उंगलियों ने जैसे ही मेरी कमर को छुआ, मेरे भीतर एक आग भड़क उठी। उसने आंखों ही आंखों में मुझसे इजाजत मांगी, और मैंने अपनी पलकें झुकाकर उसे हाँ कह दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी कमर पर घूमने लगी। रेशम के नीचे की त्वचा जैसे बिजली से झनझना उठी। फिर मैंने उसका हाथ अपनी पीठ पर रखा, जहाँ साड़ी का स्पर्श सबसे गहरा था। उसकी हथेलियों की गर्मी मेरी पीठ पर फैलने लगी। बारिश की ठंडी हवा के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। यह एहसास पहले कभी नहीं हुआ। उसने फुसफुसाया, क्योंकि तुमने कभी किसी आयशा को नहीं छुआ। मैंने पलटकर कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपरी वक्षस्थल की ओर ले गई, जहाँ साड़ी की परतें सबसे नाजुक थी। उसकी उंगलियों ने रेशम के ऊपर से ही मेरी त्वचा का स्पर्श किया और मेरे भीतर जैसे बिजली दौड़ गई।
तुम मुझे पागल कर रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं तो बस तुम्हें आजाद कर रही हूँ विक्रम, उन बंदिशों से जो शहर ने तुम पर डाल रखी हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरी पलकें झुकी हुई थी, होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। उस पल गरज के साथ बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गई। हम खेतों के बीच खड़े थे, पानी हमारे ऊपर गिर रहा था, पर हमें उसकी परवाह नहीं थी। उसके हाथ मेरी साड़ी के नीचे मेरी त्वचा पर थे और मैं उसे हर पल और गहराई में ले जा रही थी। तुम इतनी सुंदर क्यों हो आयशा? उसने कहा। उसकी आवाज बारिश की आवाज में घुल गई थी। सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है विक्रम, और तुम एक कलाकार हो, तुम मुझे देख सकते हो। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बारिश का पानी हमारे चेहरों को धो रहा था। हमारी मुलाकातें अब हवेली के झरोखों के नीचे होने लगी, जहाँ से गांव का नजारा दिखाई देता था। दिन में वह हवेली की मरम्मत कराता और शाम को हम अपनी रूहों की मरम्मत करते। मैंने उससे अपनी सबसे गहरी इच्छाएं बताई, अपनी आजादी की चाहत। मैं इस छोटे से गांव में नहीं रहना चाहती विक्रम, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, अपने सपनों को जीना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक दर्जी नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ जिसके भीतर एक समंदर है। मेरी आंखें चमक रही थी और मैं उस समंदर में डूबना चाहता हूँ। उसने मेरा हाथ थामा। मुझे भी लगा था कि मैं शहर में खुश हूँ, पर तुम्हारे आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि अकेलापन क्या होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। शहर की भीड़ में भी मैं अकेला था आयशा। मेरे पास सब कुछ था, सिवाय एक ऐसे इंसान के जो मुझे सच में देख सके। मैं तुम्हें देखती हूँ विक्रम, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी खामोशी में मैं तुम्हें पढ़ सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और तुम मुझे मेरी रूह से छूते हो। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं था, यह रूहानी हो गया था। उसकी आंखों में मैंने खुद को पाया, एक ऐसी आयशा को जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसने मुझे मेरी ताकत दिखाई, मेरी संवेदनशीलता को सराहा। तुम डरती नहीं हो? उसने इन पूछा। जब हम हवेली की छत पर बैठे थे चांदनी रात में। किससे? अपने आप से, अपनी चाहतों से, मैंने मुस्कुराकर कहा। अब नहीं, तुमने मुझे सिखाया है कि अपनी चाहतों को गले लगाना शर्म की बात नहीं है, यह ताकत है, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा आयशा। अब नहीं। उसने मेरा हाथ थामकर कस लिया। वह शब्द अब नहीं मेरे भीतर गूंज गए। उसने मुझे एक नई राह दिखाई थी। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया विक्रम। मैंने उसकी आंखों में देखा, एक अजीब सी शांति मेरे भीतर थी। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने अपनी खोई हुई चीज पाली हो। तुम सच कह रही हो? मैंने कभी कोई बात इतनी सच्चाई से नहीं कही। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बनाना चाहती हूँ, जहाँ हम दोनों आजाद हों, एक दूसरे के साथ। मेरी आवाज में दृढ़ता थी। यह गाँव, यह मेरे लिए एक पिंजरा बन गया था, पर तुमने मुझे उड़ना सिखाया है। तो हम उड़ेंगे आयशा, साथ में। हम एक नई हवेली बनाएंगे अपने सपनों की, जिसमें हर झरोखा आजादी की हवा लाएगा। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में एक गहरा प्यार था। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। मैंने अपने भीतर की वाइल्ड साइड को पहचान लिया था और विक्रम ने उसे गले लगा लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे में अपना खोया हुआ टुकड़ा पा लिया था। अब मेरा भविष्य सिर्फ सिलाई मशीन की खटर पटर तक सीमित नहीं था, बल्कि वह विक्रम के साथ एक नई दुनिया बनाने की संभावनाओं से भरा था। बारिश थम चुकी थी और सितारों से भरा आसमान हमारे नए सफर का गवाह बन रहा था।